एनिमेशन में रियलिज्म की फीलिंग के साथ स्टोरी में वन ऑफ द बेस्ट रिटन क्राइम थ्रिलर लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। इसकी नॉवल ने अपनी इंट्रिकेट लोर से ऑलरेडी एक बेहतरीन फैंडम बिल्ड कर रखा था एंड इसके एनिमे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए थे। ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के कंपैरेटिव ये एनिमे कैसा परफॉर्म कर रही है ये तो नॉवल रीडर ही बता सकते हैं, बट एज अ फ्रेश वॉचर आई कैन से दिस विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द बेस्ट एनिमे इन हिस्ट्री। अगर सारे एपिसोड की क्वालिटी ऐसी कंसिस्टेंट होती है तो एपिसोड 1 क्यूसा विक्टोरियन सेटिंग में हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ऑर्डिनरी स्कॉलर खुद की जान ले लेता है। 1 minute later, he is alive again with a new person inside him. उसके सामने एक नोटबुक रखी है। इट्स द लाइफ लॉगबुक ऑफ द डेड कैरेक्टर एंड इसी नोटबुक से शुरू होती है सारी की सारी मिस्ट्रीज एंड ऑब्वियसली द मेन मिस्ट्री इज हमारे प्रोटैगनिस्ट ने खुद को क्यों मारा। एक गॉथिक स्टाइल को फॉलो करते हुए ये एनिमे एल्केमी और डिवाइन की एक ग्रेट कंपोजिशन है जहां इसकी वर्ल्ड कॉन्सेप्ट काफी फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग है, जिसमें से मैं 3 पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा। नंबर 1, पावर सिस्टम। यहाँ की पावर सिस्टम एल्केमी पे बेस्ड है। अगर तुम्हें फुल मेटल की याद आ रही है तो नहीं, वो वाली एल्केमी नहीं। एल्केमी एक्चुअल रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती थी। बेसिकली एंशिएंट टाइम्स के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को एल्केमी कहा जाता था, बट उनका एक मेन प्रायर मोटिव होता था। सबसे पहला मोटिव होता था किसी भी मटेरियल को गोल्ड में कन्वर्ट करना, नॉट एक्चुअली टू अर्न मनी, बट क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड बहुत ही अच्छा कंडक्टर है तो सारे एलिमेंट्स को गोल्ड में कन्वर्ट करके काफी सारी साइंटिफिक चीजें बनाई जा सकती थी। और दूसरी थी टू क्रिएट एलेक्सायर ऑफ लाइफ। अब हर कोई इमॉर्टल होना चाहता है, तुम्हें पता है कैसा सीन है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि एल्केमी के थ्रू एक पोशन को क्रिएट किया जाता है और अगर तुम इसे कंज्यूम करोगे तुम्हें सर्टेन एबिलिटी मिल जाएगी, द एबिलिटी ऑफ बियॉन्डर। उसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशंस होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ पोशंस गिव डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स एंड आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट, जिसकी सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि ये एक इसेकाई एनिमे है और तुम्हें इसेकाई एनिमेस का हाल पता है। पहली बात तो वो बहुत ज्यादा लॉट्स में आती है और दूसरी बात सब में सेम ही कॉन्सेप्ट होती है ऑलमोस्ट, पर ये उन टिपिकल इसेकाई एनिमेस को फॉलो ना करते हुए अपनी खुद की एक न्यू रूट क्रिएट करती है। दूसरी चीज जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, यहाँ जितने भी बियॉन्डर्स है यानी कि पावर होल्डर्स, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक पुलिस का मास्क पहने सुपरनैचुरल केसेस को सॉल्व करते हैं। एंड फाइनली नंबर 3, द मेन हाईलाइट, जो इस शो की मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 150 ईयर्स पहले एक सर्टेन समबडी ने एंशिएंट नोट्स लिखा था एक ऐसे लैंग्वेज में जो कि इस वर्ल्ड से फेमिलियर नहीं है, और उस नोट्स को डिसाइफर करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी पता लगाई जा सकती है एंड बहुत सारे मिस्ट्रीज का जवाब मिल सकता है। और देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा, एनिमे की स्टोरी जैसी भी हो, द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज द प्लॉट। उसे किस तरीके से सेटअप किया जाता है। सोलो लेवलिंग भी एक ऐसी एनिमे है ना कि अगर उसके प्लॉट को डिफरेंटली प्रेजेंट किया जाता है इट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एनिमे, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है एंड उसके प्लॉट में कोई भी जान नहीं है। इसकी स्टोरी भी सिंपल है बट द मेन थिंग इज द प्लॉट। इसकी प्लॉट डिजाइन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग है तुम कुछ आगे गेस कर ही नहीं सकते। जो भी टर्निंग पॉइंट्स आएंगे एंड जो भी चीजें तुम्हें दिखाई जाएगी, आधी बातें तुम्हें समझ में आएगी नहीं। ये एनिमे कंफ्यूजिंग भूल भुलैया की तरह फील होती है, समटाइम्स मैजिकल, समटाइम्स मिस्टीरियस, समटाइम्स हॉरर ऑल्सो। कई बार कैरेक्टर्स की परसेप्शन ऑफ रियलिटी शैटर हो जाती है और तुम्हारी भी, यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मैं जो देख रहा हूँ क्या वो रियल है। इसकी स्टोरी टेलिंग तो मास्टरपीस है ही, बट पुट दैट असाइड, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस एनिमे विजुअली। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड इस एनिमे ने क्लियरली काफ़ी सारे बिग नेम से इंस्पिरेशन ली है। तुम्हें इसमें शर्लॉक होम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, नारुतो, फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड और स्टाइन्स गेट जैसे एनिमेस की फील भी आएगी। काफ़ी सारे ऐसे कॉम्पोजिशंस है जिसको देख करके तुम्हें क्लियर कट इन सारे एनिमेस की याद आ जाएगी। और मेरे रेगुलर वॉचर को पता ही है कि मैं न्यू जेन एनिमेस के ऊपर बात नहीं करता हूँ। इक्का दुक्का जो बहुत अच्छी एनिमेस आ जाती है मैं बस उनके बारे में बात करता हूँ एंड दिस is one of those animes and मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा तुमको। सब्सक्राइब।